नए साल का बहुत सेफ तोहफा मिला है हम स्ट्रेंजर थिंग्स के पंखों को। आई मीन फाइनली एंड डेकेड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट एंड जर्नी कम्स टू एन एंड विथ होप्स टू मूव फॉरवर्ड with what was shown and what our creative minds could speculate. Was it a safe play? Yes, definitely it was. मतलब इसमें कोई बुराई नहीं अगर मैं ये ओपनली बोल सकूं कि भाई इन्होंने सेफ प्ले किया है। लाइक उन्होंने हमें 2 एंडिंग दी, एक ओपन एंडिंग एंड एक क्लोज एंडिंग। अब जिसको जो बेहतर लगे तुम ले लो, हमारा मतलब था कहानी को खत्म कर देना, हमने कर दिया क्योंकि दे नो द रिस्क कि अगर इससे ज़्यादा भसड़ हमने की जो गालियाँ पड़ेगी हमें, क्योंकि दिस इज़ द सेफेस्ट डे कैन एंड द सीरीज बिकॉज जितना इसका फैन बेस है, जितना लोग इससे एक्साइटेड एंड अटैच्ड फील करते हैं ना, अगर इससे सर कुछ बकचोदी होती तो भाई डफर बदस गंदा गाली सुनते। बट हैप्पीली दे एंडेड इन अ वेरी हैप्पी एंड मैच्योर नोट। मतलब भाई जिस तरह कहानी एंड होती है ना, बहुत ज़्यादा मैच्योर एंड आप रियलिस्टिक भी बोल सकते हो एंड काफ़ी ज़्यादा थ्योरेटिकल है। प्रैक्टिकल तो हम नहीं बोलेंगे बट यार थ्योरेटिकली कहानी बहुत ज़्यादा एक्यूरेट फील होती है। प्रैक्टिकली उतनी ज़्यादा एक्यूरेट ना हो, अगर हम उस वर्ल्ड को, उसके पूरे इन्वायरमेंट एंड पूरे इम्पैक्ट को देखें तो वो उतनी ज़्यादा नहीं थी। बट या अगर हम इसे थ्योरेटिकल देखें तो काफ़ी अमेजिंग एंडिंग कंसिडर कर सकते हो इस पूरे शो के। बट द मेन क्वेश्चन, डू आई लव इट? यस मैन, डेफिनेटली। आई वॉज लाइक बार बार मैं पीछे कर रहा था, एक एक डायलॉग को 4 बार सुने। मतलब 2 घंटे के एपिसोड को मैंने ऑलमोस्ट 4 घंटे लिए देखने के लिए। क्यों? क्योंकि मैं हर एक सीन को डबल बार देख रहा था। हर 10 मिनट में मैं 5 मिनट पीछे कर फिर से देख रहा था। एंड इसका सबसे बड़ा रीजन था ना, आई डेंट वांट इट टू एंड। आई नो इट्स गोइंग टू एंड एंड भाई इसके बाद मैं इस चीज़ को कभी एक्सपीरियंस नहीं कर पाऊंगा। इस एपिसोड को मैं इस एक्साइटमेंट के साथ कभी देख नहीं पाऊंगा। दिस सीरीज इज जस्ट लाइक द पहला प्यार विच वी ऑल हैव एक्सपीरियंस्ड। जब पहला प्यार होता है, आप बहुत ज़्यादा हर एक चीज़ के लिए पहली बार बात करने के लिए, एक झलक देखने के लिए आप बहुत ज़्यादा ऐसे एक्साइटेड होते हो। बट जैसे अगर वहाँ से आपका कुछ गड़बड़ हो गया, फिर आप किसी और से फिर प्यार करते हो, तो वो कभी उस तरह से एक्साइटमेंट होती नहीं, क्योंकि आप मैच्योर हो चुके होते हो। वो चाइल्डिशनेस खत्म हो जाती है। एंड स्ट्रेंजर थिंग्स जैसी कहानियाँ, हैरी पॉटर जैसी कहानियाँ, नार्निया जैसी कहानियाँ, वो मौका ना आपको बस एक बार देती हैं। फर्स्ट वॉच इज़ द ओनली टाइम व्हेन यू एक्चुअली फील दैट, एक्सपीरियंस दैट। एंड अगर आप बार बार उसको रिपीट भी करना चाहोगे ना, वो हो नहीं पाता है। जस्ट लाइक पहला प्यार, अगर आप वहाँ पे आपका कुछ नहीं हुआ, फिर आप जब दूसरी बार एक्सपीरियंस करना चाहते हो, वो आप वैसा कभी एक्सपीरियंस कर ही नहीं सकते। एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस शो एंड दिस काइंड ऑफ शोज। बेसिकली एक अलग सी दुनिया, 4 कैरेक्टर्स जिससे आप कनेक्ट कर पाओ इजीली, बच्चे कैरेक्टर बेसिकली, क्योंकि आप बचपन से इसे देखते हुए बड़े हुए हो, तो इट्स क्वाइट इम्प्रेसिव एंड इम्पैक्टफुल। मतलब बेसिकली मेरे पिछले 7 साल से मैं इसे फॉलो कर रहा हूँ। 7 सालों मैंने इसे 6 से 7 बार जरूर देखा होगा। बट द एक्सपीरियंस आई हैव वॉचिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम वॉज अनबीटेबल। अभी मैंने फिनाले देखने पहले भी एक बार पूरा सीरीज देखा है बैठ के। मतलब मैं इतना ज़्यादा, मतलब पिछले 1-1.5 महीने से मैं इसी के ऊपर हुक्ड हूँ। मैंने और कुछ नहीं देखा बिकॉज आई नो इट्स गोइंग टू एंड एंड आई वॉन्ट टू एक्सपीरियंस इट टू द फुलेस्ट। दैट्स वाई आई वाज लाइक वॉचिंग अगेन एंड अगेन सो दैट, क्योंकि भाई एक बार ये खत्म हो गई ना, मैं जानता हूँ मैं आने वाले 4 साल में इसे देखने नहीं वाला। मैं चाहता हूँ मैं चीज़ें भूल जाऊँ, बट द फक ऑफ थिंग इज़ दैट आई डोंट फॉरगेट। मतलब वो जो एसेंस है ना, वो कभी भूलता नहीं हूँ मैं किसी भी कहानी का। एक बार अगर देख लिया वो कहानी का, मैं सब कुछ भूल जाऊँ, बट जो वो एसेंस है ना, वो मुझे याद आता है। एंड वो एसेंस जैसे ही फील होता है, मुझे पूरी कहानी याद आ जाती है। या आई लव्ड इट मैन। मतलब मेरे दोस्त से मेरी बात हुई एंड ही वॉज ऑल्सो फीलिंग द सेम थिंग अबाउट द स्टोरी एंड द एंडिंग। ठीक है, बहुत मतलब सेफ फील होता है, बट अब तुम क्या ही एक्सपेक्ट कर रहे थे। हमें कुछ कुछ चीज़ें पता थी, कुछ कुछ वैसे ही वर्कआउट हुई, तो या इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस ओवरऑल। और बाकी वो जो एक्सपीरियंस करने वाली बात है ना, वो सेम लाइफ में आती है। लाइफ में जो भी आप पहली बार कोई चीज़ एक्सपीरियंस करते हो ना, आप उस तरीके का चार्म, उस तरीके का डर, उस तरीके का एक्साइटमेंट दूसरी बार उस चीज़ को करने में कभी फील ही नहीं कर पाते हो। एंड दिस सीरीज शोज दैट क्वाइट वेल। एंड जिस तरह से माइका कैरेक्टर इवॉल्व होता है, वो मैच्योरिटी उसमें आती है, वो मूव ऑन करता है, कैसे वो चीज़ों को होल्ड ऑन करते हुए भी आगे की तरफ बढ़ता है। दैट शोज द रियलिटी ऑफ लाइफ कि हम कई बार कई चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, सो वी होल्ड ऑन टू दैट एंड मूव फॉरवर्ड इन लाइफ। वी डोंट गेट स्टक देयर बिकॉज दैट्स नॉट life is all about. Life is about moving forward, holding on to something and letting something go, and that's what this series taught us. And I hope आपने भी कुछ अलग अलग चीज़ें इस कहानी से सीखी होगी। मैंने बहुत चीज़ें सीखी है लाइफ को लेके, फ्रेंडशिप को लेके, रिलेशनशिप्स को लेके, ग्रोथ को लेके, बहुत सारी चीज़ें इस कहानी में। बट द बेस्ट थिंग इज दैट moving in life with holding on to things which you don't want to let go and letting go what's drag you behind was the best thing I can think that this series taught me. बाकी मैं सुनना चाहूँगा आप सभी ने इस सीरीज से क्या सीखा एंड व्हाट डू यू फील अबाउट द एंडिंग डफर ब्रदर्स हैव गिवन अस. इज इट गुड फॉर यू, इज इट बैड फॉर यू, और यू वांटेड इट टू एंड सम डिफरेंट वे. आई वुड लाइक टू हियर दैट. बाकी ओवरऑल अगर हम
इसके एंड पे बात करें तो इट वाज एन एक्सपीरियंस एंड द जर्नी वाज ऑसम। वो हॉकिंस की गलियाँ, हॉकिंस का स्कूल, हॉकिंस के टीचर, हॉपर की गाड़ी, माइक, उनकी दोस्ती, उनके डंजन्स एंड ड्रैगन्स वाले खेल हम कभी नहीं भूलने वाले, एंड भूलना भी नहीं चाहिए यार। दे आर अ पार्ट ऑफ आवर चाइल्डहुड। मतलब ठीक है, हमने कभी भी डंजन्स एंड ड्रैगन नहीं खेली है, बट दिस आर द स्टोरीज विच टेक अस टू आवर चाइल्डहुड एंड मेक अस फील something new, something extraordinary, and something we may have left behind in the past. They help us reconnect to our childhood, and that's what a man needs to make himself feel human. Any human, not just man, any human. We need to feel alive, and the series like that make that possible. आप मनी है देख लो, स्कूड गेम देख लो, दे आर द एक्सट्रीम्स ऑफ ह्यूमन इमोशंस। एक्सट्रीमिटीज पर है, बट ये ग्राउंडनेस पर है, ये दोस्ती पर है, ये प्यार पर है, ये नर्चरिंग पर है, एंड दैट्स व्हाट मेक यू ह्यूमन, नॉट द ब्रूटैलिटी ऑफ किलिंग समवन। सो जाते जाते कमेंट करके जरूर जाना कि यार सीरीज ने तुम्हें क्या सिखाया, तुमने कैसा फील किया, एंड तुम्हें ये एंडिंग अच्छी लगी भी या फिर नहीं लगी। अगर नहीं लगी तो तुम इसके एंडिंग को कैसे देखना चाहते हैं। टिल देन सी यू, टाटा, बाय बाय।